मैंने अपने घर में ये थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे मैंने सरसों का साग उगाया है। ये देखिए, अब ये मैं बनाऊंगी। इसे पहले तोड़ूंगी, फिर ये देखें तोड़ूंगी इसको। ये मैंने अपने बगीचे से साग को तोड़ के लेके आई हूँ और अब मैं इसे काटूंगी, फिर आपको रेसिपी साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी मैं इसे काटूंगी। ये मैंने पालक ली है और ये मैंने बाथू लिया है। इन सारी चीज़ों को काट के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने बनाना है साग। खुले पानी से मैं साग धो ली पहले। अच्छी तरह साग धो ली खुले पानी से। मैंने चढ़ा दिया साग। ये जैसे ही थोड़ा सा नीचे, साग नीचे बिल्कुल हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन और अदरक डालूंगी, साथ में ये सारी हरी मिर्चें डालूंगी। मैं तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, और लहसुन अदरक डालूंगी। ये ना हमारी मेरी अम्मी बनाया करती थी। माशाल्लाह से मैं उनके तरीके से बना रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है साग। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो लाजमी किया करें। ये देखिए, अब मैंने डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी पालक। माशाल्लाह से वो बनाती थी तो पूरे मोहल्ले में जितने भी थे कहते, साग बनाया तो मुझे चेक करवाना, साग बनाया तो मुझे चेक करवाना। ये उनकी रेसिपी है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतों में जगह दे, आला मकाम अता फरमाए मेरे वालिदैन को। बहुत मज़े का साग बनाती थी, अभी तक भी लोग याद रखते हैं। साथ ही मैं ना इसमें बाथू डाल दूंगी। सारा बाथू डाल दिया। अब मैं ना 1 भर के नमक की चम्मच डालूंगी। थोड़ा सा और डालूंगी नमक। ये कुटी मिर्च डालूंगी इसमें। 1.5 चम्मच जाएगी कुटी मिर्च। अब मैं इसे ढाँप के रख दूंगी। पकता रहेगा, 5-6 घंटे पकेगा। फिर मैं आपसे मिलूंगी और फिर आपको मैं साथ बताऊंगी इसका तड़का कैसे लगाना है। मैं पानी गर्म करके मैं डालूंगी। गर्म करके पानी डाला ताकि इसने पकना है 4-5 घंटे, और तो उसमें पानी जितना होगा उतना ही अच्छा साग पकेगा। मैं इसको बंद कर दूंगी ढक्कन को, और फिर 4-5 घंटे के बाद मिलूंगी आपसे। आपने हमारा साग मुकम्मल पक चुका है। अब इसमें घोटने की मदद से घोटूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल चुका है हमारा साग। ये इसमें जाएगा गंदम का आटा। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूंगी, साथ साग घोटूंगी। साग हमारा रवायती खाना है जो सब पसंद करते हैं, चाहे वह मक्की की रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, चाहे गंदम की रोटी के साथ खाएं, सब इसे पसंद करते हैं। साग बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने घोट लिया है। अब मैं साथ बनाऊंगी मक्की की रोटी। ये आपके सामने आटा गूंदूंगी। ये आपके सामने आटा गूंद रही हूँ, और ये मैंने मक्की के साथ साग के साथ रोटी बनानी है। इस तरह से गूंदना। ये हमारा रवायती साग का सीज़न है। इसके साथ मैंने कहा चलो रोटी भी आपको बना के तो दिखाती हूँ। ऐसे एक हाथ से मैंने आटा गूंदना है इसका। ऐसे हाथ से मसल मसल के गूंदना आटा इसका। थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। देखें, ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसकी मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी।
ये देखें, हाथ की मदद से मैंने रोटी को बड़ा किया, नीचे खुशका लगा के, तो फिर ऊपर हाथों से ना ऐसे ऐसे करना है। आज मैं साग को देसी घी के साथ तड़का लगाऊंगी और साथ में देसी घी लगाऊंगी मक्की की रोटी पे। ये हल्का सा पहले लगाऊंगी, ग्रीस करूंगी इसको तवे को। ये देखें, मक्की की रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। ये देसी डालूंगी साग के लिए। देसी घी जब तक साग में ना डले, मक्खन ना डले, तो साग का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं देसी घी से बनाऊंगी और साथ में मक्की की रोटी भी बन रही है। और साथ में डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ऐसे बड़ी होती। एक रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और दूसरी कर रही हूँ तैयार। मैं यहाँ पे हमारा तड़का लग रहा है देसी घी का। ये देखें, हमारी रोटी रेडी हो रही है। साग को मैं देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। हमारा रवायती साग, जो साग के सीज़न में बहुत पसंद किया जाता है। आपने मेरी रेसिपी को लाजमी फॉलो, लाइक, शेयर करना है। माशाल्लाह, क्या बात है हमारी रवायती खानों की। आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरा साग और मक्की की रोटी कैसी लगी। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना मज़े का साग बना है और साथ में मक्की की रोटी। अगर आपको मेरी ये साग की रेसिपी और मक्की की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में आपने बताना है। और साथ में आपने, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम।